हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आंगनबाड़ी बहनों, आपको अपने केंद्र पर बांटना है यह सब सामान। आप सबको पता है 1 जुलाई से 31 अगस्त तक पूरे प्रदेश में डायरिया रोको अभियान, स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा बहनों की मुख्य भूमिका है इस अभियान में। संचारी और दस्तक अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा, एएनएम, सीएचओ को घर घर जाकर दस्तक अभियान के अंतर्गत अपने सर्वे क्षेत्र के लोगों में जागरूकता फैलानी है। वहीं 0 से 6 वर्ष के बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए उनके माता पिता और घर वालों को समझाना है, जागरूक करना है। बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए बच्चों का वजन लेना है। बच्चे का वजन लेकर पोषण ट्रैकर पर अपडेट करना है और चढ़ाना है। अगर बच्चा सैम की कैटेगरी में आ रहा है तो उसकी सूची बनाकर एएनएम को देना है बच्चों को, जिससे कि एएनएम ई कवच पोर्टल पर बच्चों की फीडिंग कर पाए। ई कवच पर फीडिंग करने के बाद आंगनबाड़ी तो वैसे भी पोषण ट्रैकर पर फीडिंग करके, बच्चों की फीडिंग करके सैम मैम बच्चों की देखरेख और निगरानी करती रहती है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग को भी इसकी सूचना हो, इसके लिए सैम बच्चों की सूची एएनएम को देकर ई कवच पोर्टल पर, ई कवच पोर्टल स्वास्थ्य विभाग का होता है भाई और बहनों, तो उस पे बच्चों की फीडिंग करानी है, चढ़वाना है। सैम बच्चों को एएनएम से जो 5 दवाइयां दी जाती हैं, बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एएनएम से वो दवाइयां दिलवाएंगे और माता पिता को समझाएंगे कि बच्चे को जैसे जैसे ये दवा देनी है समझा देंगे और माता पिता से कहेंगे कि टाइम टू टाइम बच्चे को दवा दें, उन्हें हाथ धुलकर खाना समय समय पर खिलाएं। इस तरह से और समय समय पर 15-15 दिन पर बच्चों का वजन लेकर बच्चों की स्वास्थ्य की निगरानी करती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। अगर इन दिनों में ऐसा करने पर सैम बच्चों का वजन बढ़ रहा है तब तो ठीक है, अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो बच्चे को पीएचसी पर ले जाएंगे। पीएचसी पर अगर बच्चा ठीक हो जाता है तब तो ठीक है, अगर बच्चा पीएचसी पर नहीं ठीक हो रहा है, उसका वजन ज्यादा कम है, तो बच्चे को एनआरसी पर एडमिट कराना होता है। ये तो बात रही आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की देखरेख कैसे करनी है, इन सब चीजों का। और सैम बच्चे हैं तो एएनएम और आंगनबाड़ी आशा बहनें किस तरह से बच्चों की देखरेख करेंगी। डायरिया रोको अभियान या स्टॉप डायरिया कैंपेन के दौरान सभी 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 पैकेट ओआरएस का देना है। इसके साथ ही डायरिया से ग्रसित बच्चों को 14 दिन के लिए जिंक टैबलेट उपलब्ध कराना है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को ओआरएस या जिंक टैबलेट नहीं मिलता है, आशा और एएनएम को स्वास्थ्य विभाग से दिया जाता है। इसलिए आंगनबाड़ी बहनों, एएनएम और आशा की सहायता से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ओआरएस के 2-2 पैकेट उपलब्ध करवाएं और जो बच्चे डायरिया से ग्रसित हैं उन बच्चों को जिंक टैबलेट 14 दिनों तक उपलब्ध करवाएं।